वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। आज बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह की रैली है और उसी रैली में दशकों तक पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों की सरकारों में मंत्री रहे नारद राय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल नारद राय की मुलाकात अमित शाह से हो गई थी और इस मुलाकात के सूत्रधार थे ओम प्रकाश राजभर और आज नारद राय वो औपचारिकता पूरी कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की। अब नारद राय कौन है और नारद राय का चुनाव के ठीक पहले पाला बदलना क्या कहता है? नारद राय पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक सबसे बड़ा भूमिहार चेहरा रहे हैं। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के बहुत प्रिय थे, उनकी सरकार में भी मंत्री रहे, अखिलेश जी की सरकार में भी मंत्री रहे। तो कुल मिला के ये कि नारद राय कद्दावर भूमिहार नेता थे समाजवादी पार्टी के आंगन में। माना जाता था कि पूर्वांचल में भूमिहारों का सहयोग और समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए जुटाने के पीछे नारद राय की ही मुख्य भूमिका रहती थी। अब वही नारद राय नाराज होकर अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। नारद राय नाराज क्यों हुए ये तो बात की है, लेकिन नारद राय को लेने से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हो सकता है ये ज्यादा जरूरी है आज समझना। आज के समय में जब 1 तारीख को मतदान है पूर्वांचल की 13 सीटों पर, दरअसल नारद राय भारतीय जनता पार्टी की उस कमी को पूरा कर सकते हैं कि भाजपा के पास पूर्वांचल में कोई बड़ा भूमिहार चेहरा नहीं था। उस कमी को नारद राय पूरा कर सकते हैं। भाजपा के पार्ट पर वो एक कमी थी जो महसूस की जाती थी। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसका अपने लोगों में प्रभाव हो। तो नारद राय का मसला केवल बलिया का नहीं और भारतीय जनता पार्टी नारद राय को केवल बलिया के समीकरण को साधने भर के लिए ले भी नहीं रही। भाजपा की अपेक्षा नारद राय से ये है कि कम से कम पूर्वांचल के 6 लोकसभा क्षेत्रों में भूमिहारों का सहयोग और समर्थन भाजपा को मिलना चाहिए। तो 6 सीटों का गणित सुधारने के लिए, 6 लोकसभा सीटों का गणित दुरुस्त करने के लिए भाजपा नारद राय को ले रही है अपनी पार्टी में। अमित शाह नारद राय को इसलिए भाजपा में ला रहे हैं क्योंकि उनकी और पार्टी की अपेक्षा यह है कि नारद राय के आने से लगभग आधा दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में पूर्वांचल के भूमिहारों का रुझान और रुख भाजपा की ओर और तेजी से होगा। इसलिए नारद राय की कसौटी भी यही है। भविष्य में नारद राय का भाजपा में क्या उपयोग होगा, कैसा उपयोग होगा, वो कितने महत्वपूर्ण नेता के तौर पर स्थापित होंगे नहीं होंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन 13 सीटों में जिन पर 1 तारीख को मतदान होने जा रहा है पूर्वांचल की, भारतीय जनता पार्टी को भूमिहारों का सहयोग और समर्थन कितना मिलता है। भाजपा चुनाव के बाद इस बात की समीक्षा करेगी कि जब नारद राय हमारे साथ नहीं थे तब चुनावों में भूमिहारों का हमको कितना समर्थन मिलता था और नारद राय के आने के बाद
जो वोटिंग हुई उसमें कितना समर्थन बढ़ा। बस वहीं से नारद राय की उपयोगिता भाजपा के समक्ष जाहिर हो जाएगी। और अभी 27 में विधानसभा का चुनाव है, तो नारद राय उस दृष्टि से तब और ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे। अब मसला ये कि नारद राय नाराज क्यों हुए? सपा वाले कह रहे हैं वो टिकट चाहते थे, नारद राय कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया अखिलेश यादव ने। जब मुझे 22 में टिकट दिया तो इस बात की व्यवस्था कर दी कि मैं जीत ना पाऊं, पार्टी के संगठन को मेरे खिलाफ कर दिया। सपा की रैली हो तो मुझे मंच पर चढ़ने से रोक दिया जाए। तो नारद राय की पीड़ा ये है। और नारद राय कह भी रहे हैं कि भाई मुलायम सिंह जी के जो भी लोग प्रिय थे या मुलायम सिंह जी के ज्यादा आत्मीय थे, उन सब को किनारे किया है अखिलेश जी ने। तो ये आरोप लगाकर नारद राय ने अपना रास्ता बदला है। ओम प्रकाश राजभर ने उनका हाथ थामा और उनको मिलवा दिया ले जाके अमित शाह जी से। अमित शाह जी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा कि भाई जिस सम्मान की तलाश में आप सपा में गए भटक रहे थे, वो सम्मान सपा में नहीं मिल सकता, हम देंगे, आइए हमारे साथ। तो इस तरह से स्टोरी कंप्लीट हो गई। नारद राय को एक बड़ी पार्टी जिसका प्रदेश और देश में शासन है, वो पार्टी मिल गई और भाजपा को पूर्वांचल में एक बड़े कद का भूमिहार नेता मिल गया, भूमिहार चेहरा मिल गया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। नारद राय भी अब महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि भाजपा में आ जाएंगे। तो जिस पार्टी की सरकार हो, केंद्र और राज्य दोनों जगह, उस पार्टी में आप नेता हो तो आपका फोन चलने लगता है। और भाजपा को लाभ ये हो जाएगा कि जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी कि पूर्वांचल में एक कद्दावर भूमिहार नेता हमारे पास हो, वो तलाश पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से अभी फिलहाल लग रहा है कि दोनों के लिए ये जीत की स्थिति है, भाजपा के लिए भी और नारद राय के लिए भी। लेकिन नारद राय को साबित करना होगा 1 जून वाले मतदान में कि पूर्वांचल की लगभग आधा दर्जन सीटों पर वो महत्वपूर्ण है, अपनी जाति के कारण और अपने कद के कारण। अगर नारद राय ऐसा कर पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नारद राय का कद भारतीय जनता पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन बस शर्त यही है कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। और स्वाभाविक है, राजनीति हो या कोई चीज जगह हो, आपको उपयोगिता तो सिद्ध करनी ही होती है। आप उपयोगी हैं तभी महत्वपूर्ण है, और यही नियम नारद राय पर भी लागू होता है। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।